अपने कपड़े उतारने लगता है। ये देखकर सुजैन उसे बालकनी में ले आती है, जिसके बाद क्लाइंट उसकी गुफा में धमाके करने लगता है और रिया ये सब देख लेती है। वो समझ गई थी कि सुजैन क्लाइंट्स को फ्री में अपना नमकीन रसपान कराती है, इसलिए सभी लोग उसी की डिमांड करते हैं। शाम को जब सभी लोग घर चले जाते हैं तब रिया सुजैन को बता देती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम क्लाइंट्स को कैसे। उसकी तरह आज भी रिया को उठने में देर हो गई थी। रिया का कोई लवर नहीं था, इसलिए वो अपने सपनों में ही अलग अलग बंदों के साथ पानी निकालती थी। जल्दी ही तैयार होकर वो काम पर जाने लगती है। कुछ ही देर बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आ गई। इस पूरी बिल्डिंग में नए नए घर थे और बिल्डिंग के ऊपर वो कंपनी थी जिसमें रिया काम करती थी। रिया की बॉस सभी को समझा रही थी कि हम जल्द से जल्द इस बिल्डिंग के सभी घर बेचकर कैसे अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। रिया ना तो कभी टाइम से काम पर आती थी और ना ही वो कोई घर बेच पा रही थी, इसलिए उसकी बॉस उसे काफी बुरा भला कहती है। बॉस से डांट खाने के बाद रिया अपने दोस्त ब्राउन से मिलती है, जो उसी के साथ काम करता था। रात को जब रिया काम से घर आती है तो उसे अपने घर के बाहर अपना मकान मालिक सीमू दिखता है। सीमू को देखकर वो छुप गई और उसके जाने के बाद ही अपने घर में आती है। रिया ने काफी समय से घर का किराया नहीं दिया था, इसलिए वो सीमू से छुप रही थी। वैसे रिया की सैलरी तो काफी अच्छी थी, लेकिन उसके शौक बहुत महंगे थे, इसलिए किराए के साथ साथ उसने बिजली पानी का बिल और बैंक का लोन भी नहीं भरा था। अगली सुबह जब रिया काम पर जाने लगती है तो सीमू उसे घेर कर उससे किराया मांगता है। रिया के पास पैसे नहीं थे, जिस कारण वो सीमू से गर्म गर्म बातें कर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो अपने काम पर थी तब बॉस सुजैन नाम की लड़की को सबसे मिलवाती है। सुजैन का यहाँ पहला दिन था। बॉस बताती है कि सुजैन अपनी पहली कंपनी में टॉप की एजेंट रह चुकी है। जवान सुजैन बला की खूबसूरत थी, हर कोई उससे मिलकर खुश था, लेकिन रिया को उससे मिलकर कोई खास खुशी नहीं होती। सुजैन का आज पहला दिन था और आते ही उसने एक क्लाइंट को एक घर भी बेच दिया। उसकी काबिलियत देखकर रिया को भी वो अच्छी लगने लगी। रिया जानना चाहती थी कि टॉप पर होने के कारण भी सुजैन ने नौकरी क्यों छोड़ दी। सुजैन बताती है कि वहाँ सैलरी कम मिलती थी, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी। दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी एक क्लाइंट आ जाता है। रिया खुश होकर उसका स्वागत करती है, लेकिन क्लाइंट सिर्फ सुजैन से ही घर खरीदना चाहता था। सुजैन ने आते ही कई घर बेच दिए थे और जो भी क्लाइंट्स आ रहे थे वो सीधा सुजैन के पास जा रहे थे, जिस कारण रिया को सुजैन से जलन होने लगी थी। रिया की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उसके पास टैक्सी में जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जबकि सुजैन के बिना बुलाए ही उसके लिए टैक्सी आ गई थी। असल में ये टैक्सी सुजैन के पड़ोसी जेम्स की थी और वो हमेशा ही सुजैन को फ्री में घर छोड़ता था। रिया सब देख रही थी और ये देखकर वो सुजैन से और भी जलने लगी। घर आते ही रिया को फिर से सीमू मिलता है और इस बार भी रिया मीठी मीठी बातें कर उसे टाल देती है। अगले दिन बॉस सभी को बताती है कि जो भी सबसे ज्यादा घर बेचेगा उसे इनाम में 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनकर सभी काम पर लग गए। रिया भी बहुत सारे लोगों को फोन कर घर बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उदास रिया अपने दोस्त ब्राउन के पास आती है। ब्राउन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन रिया मना कर देती है क्योंकि वो अपने दम पर ही घर बेचना चाहती थी। इसी दौरान एक और क्लाइंट आता है। रिया उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर सभी की तरह ये भी सुजैन से ही मिलना चाहता था। ये देखकर रिया को थोड़ा सा अजीब लगता है। दूसरी तरफ सुजैन क्लाइंट को घर दिखाने ले आई थी। सुजैन घर के बारे में बताने लगती है, जबकि क्लाइंट अपने घर बेचती हो। ये सुनकर सुजैन उसे बताने लगती है कि मेरी बेटी को दिल की बीमारी है और उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं मजबूरी में ये काम करती हूँ। रिया उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुजैन भी जब अपने घर के पास आती है तो उसे जेम्स मिलता है। वो सुजैन को बताता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मगर सुजैन उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। इसके बाद सुजैन घर आकर अपनी बेटी से मिलती है, जो सच में बीमार थी। यानी सुजैन ने रिया को सच ही बताया था। सुजैन सिंगल मदर थी, इसलिए जब वो काम पर चली जाती थी तो उसकी पड़ोसन उसकी बेटी का ख्याल रखती थी और ये पड़ोसन सुजैन के बारे में जानती थी। उधर किराया न मिलने के कारण सीमू ने रिया के घर पर ताला लगा दिया था। रिया के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो सीमू को अपना फोन और ब्रेसलेट देने लगती है, मगर वो साला चाबी देने के बजाय उसे अपना गन्ना दिखाने लगा। ये देख रिया ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद सीमू गुस्से में आकर उसे अभी घर खाली करने को कहता है। रिया के पास जाने को कोई जगह नहीं थी। वो मजबूरी में सीमू की बात मान लेती है और वो साला उसके मजे लेने लगता है। कुछ देर बाद रिया पास की एक बार में बैठी थी। सीमू की हरकत ने उसे काफी परेशान कर दिया था। रिया के पास ही एक अमीर बंदा बैठा था। रिया को परेशान देखकर वो उससे बातें करने लगा। दोनों बातें भी कर रहे थे और साथ ही साथ दारू भी पी रहे थे। बातों बातों में रिया उसे घर खरीदने को कहती है और इशारों